अपने महामहिम उपराष्ट्रपति श्रद्धेय श्री जगदीश धनखड़ जी, महामहिम उपराष्ट्रपति की धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री भाई नीतीश कुमार जी, भारत सरकार में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री भाई श्री शिवराज सिंह चौहान जी, भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, राज्यसभा के उपसभापति माननीय हरवंश जी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिंह जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, समस्तीपुर क्षेत्र के लोकसभा के सांसद श्रीमती शामल चौधरी जी, बिहार सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण, पार्षदगण, सम्मानित अतिथियों और जननायक पर श्रद्धा भाव रखने वाले देवियों और सज्जनों, मैं जननायक की जन्म जयंती समारोह में पधारने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आपने जननायक के प्रति श्रद्धा और उनकी सेवा से प्रभावित होकर उनकी जयंती समारोह में भाग लिया। महामहिम जी, मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूँ। इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आपने यहाँ आने के लिए समय निकाला और आप सपत्नीक यहाँ पधारे, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। यह धरती जननायक की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है। यहाँ का कण कण उनके आदर्श और संघर्ष का साक्षी है। यहाँ के किसी भी व्यक्ति से पूछिए, उनके पास जननायक से जुड़ी हुई कोई न कोई कहानी आपको अवश्य मिल जाएगी। चौराहे की बात करिए, गांव के किसी बुजुर्ग अथवा गरीब से गरीब व्यक्ति से बात करिए, सभी के अपने जननायक हैं। उनसे जुड़ी बातें उनकी यदि यहाँ के जनमानस की स्मृति में रुचि बसी है, आप सभी जुड़ी अपनी यादों को सहेजते हैं और प्रेम और अपनत्व के भाव से उस अतीत को सुनाते हैं। मेरा संपूर्ण जीवन और व्यक्तिगत उन्होंने गढ़ा है। एक पुनः आप सभी पधारने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। इस गांव की तरफ से, इस पंचायत की तरफ से, इस सब डिवीजन की तरफ से और इस जिले के 15 करोड़ जनता की शोषित पीड़ित लांछित की तरफ से आपका पुनः अभिनंदन, स्वागत। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत आभार। अब हम सभा के संवेदन हेतु राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी से निवेदन करते हैं कि आप सभा को संबोधित करें। श्री हरिवंश जी से। महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीश धनखड़ जी, यहाँ उपस्थित डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, महामहिम राज्यपाल बिहार श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, कुछ ही देर में आने वाले हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भाई रामनाथ ठाकुर जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी, जो अभी आएंगे माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय सांसद समस्तीपुर श्रीमती शामवी चौधरी जी, बिहार सरकार के मंत्रीगण, गणमान्य सांसद, विधायक एवं पार्षदगण, साथ ही इस समारोह में उपस्थित कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर व बिहार के बाहर से आए भाइयों बहनों और मीडिया के साथियों, इस गांव की मिट्टी को नमन, जहां कर्पूरी जी जैसे महान भारत रत्न पैदा हुए। साथ ही कर्पूरी जी की प्रेरक स्मृतियों को प्रणाम।
बिहार के पास में ही मोतिहारी में जन्मे और दुनिया के महान लेखकों में से एक जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था, जो अतीत को प्रभावित करते हैं वही भविष्य पर असर डालेंगे। इस समारोह में यह साफ दिखता है। कुछ लोग जीते जी अपने जीवन और कर्म से बड़ी छाप छोड़ते ही हैं, पर नहीं रहने के बाद उनका व्यक्तित्व, उनका योगदान, उनका जीवन जब समाज समझता है तो बड़ा प्रेरक बनता है। यही कर्पूरी जी के साथ, यही आदरणीय कर्पूरी जी के साथ है। आज वो आने वाले समय में कर्पूरी जी के जीवन की कौन सी प्रेरक चीजें हम सब देश, दुनिया, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है और हमें आज क्या सीखना चाहिए। उनके व्यक्तित्व के गुण बहुत संक्षेप में कहूं तो उन्होंने गांधी की सादगी, विनम्रता, अपरिग्रह को अपने जीवन में जीवंत रूप में अपनाया, रोज के आचरण और व्यवहार में उतारा। जेपी की करुणा, संवेदनशीलता और राजनीतिक सूचिता वह आजीवन पालन करते रहे। डॉक्टर लोहिया का समता दर्शन, भारतीय भाषा भूषा, भवन, कथनी करनी में एकता के प्रति उनकी ताउम्र प्रतिबद्धता रही। गृहस्थ सन्यासी थे वह, अनासक्त, ईमानदारी, वैचारिक प्रतिबद्धता, आजीवन अध्येता, एक अध्यापक रहे और आजीवन अध्येता बने रहे। बड़े पढ़ाकू लोगों में से थे। समाज के अंतिम आदमी के लिए करुणा, समर्पित जीवन जैसे महान गुण ही उनकी राजनीति के प्रेरणा स्रोत और शक्ति स्रोत थे, उनके जीवन का पर्याय था। उनकी विरासत क्या है?